हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं और एकदम ठीक हैं। और आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान का आपका ये वाला साल बहुत अच्छे से जाए सभी का। और मैं आपको बहुत लेट विश कर रही हूँ न्यू ईयर बिकॉज ऑफ, और काफ़ी टाइम से मेरे ब्लॉग्स भी नहीं आए हैं। आप लोगों ने देखा है ना, मेरे ब्लॉग्स आए हैं ना मेरे शॉर्ट्स आए हैं। शॉर्ट्स तो शायद मैंने एक आधे शेयर करते होंगे, बट मेरे ब्लॉग नहीं आए हैं लगभग 1 महीने से। क्यों नहीं आए हैं? क्योंकि जैसे लास्ट जितने मेरे पुराने व्यूवर्स हैं उनको पता होगा कि जो मेरे फादर इन लॉ हैं उनकी तबीयत ख़राब चल रही थी। मैंने वीडियो में बताया भी था आप लोगों को। उनका कैंसर हुआ था। और गाइस, कैंसर जो उनका पता चला था वो हमें पता चला था स्टेज थर्ड स्टेज में जब कैंसर था तब हमें पता चला था। लगभग अप्रैल एंड में पता चला था हमें। और अभी से उनका ट्रीटमेंट चल रहा था। उनका ऑपरेशन भी हुआ था पेट का। तो डॉक्टर्स ने बोला था कि गांठ देखेंगे कि कैसी है, रिमूव करने वाली होगी तो करेंगे, अदरवाइज हम इसको फिर ऐसे ही छोड़ देंगे। जून में उनका ऑपरेशन हुआ था। और फिर डॉक्टर्स ने बोला कि नहीं, हम इस गांठ को छेड़ नहीं सकते, अगर छेड़ेंगे तो बहुत ज़्यादा फैलेगी वो, इसलिए उन्होंने ऐसे ही छोड़ दिया। और काफ़ी बड़ा ऑपरेशन हुआ था, यहाँ से लेके पूरा जो तोंदी होती है हमारी, वहाँ तक का पेट जो है पूरा खोला गया था। कम से कम 40 से 45 स्टिचेस आए थे उनको। और गाइस, वो 6-7 महीने उनका ट्रीटमेंट चला। बहुत ज़्यादा हमने मतलब कोशिश की, जहाँ जिसने जैसा बताया उनको वहीं लेकर गए हम। हस्बैंड ने मतलब कोई कसर नहीं छोड़ी, दिन रात एक दिया कि हाँ किसी तरह से ठीक हो जाएं। बट गाइस, कहते हैं जो ऊपर वाले को मंजूर है उसके किसी की भी नहीं चलती। और मेरे जो फादर इन लॉ हैं वो एक्सपायर हो गए हैं 24 नवंबर को। गाइस, मेरे जो फादर इन लॉ है वो एक्सपायर हो गए थे। इसके बाद से मैं फ़ोन बिल्कुल नहीं उठाया ब्लॉग वगैरह शूट करने के लिए। आप सभी अच्छे से जानते हैं कि ऐसी कंडीशन नहीं थी कि मैं ब्लॉग शूट करूं, है ना। मम्मी की भी तबीयत ख़राब हो गई थी बीच में, उनके भी फिर हार्ट बीट बहुत ज़्यादा कम हो गई थी। वो तो पापा थे तभी उनकी तबीयत ख़राब हुई थी, उनको पेस मेकर पड़ा था फिर। और उनकी भी कंडीशन ऐसी ही है अभी। तो पेस मेकर पड़ने के बाद आपको पता है ज़्यादा चलने फिरने क्या करते हैं, ऊपर नीचे नहीं कर सकते, ज़्यादा आप भारी वजन नहीं उठा सकते। तो फादर इन लॉ चले गए, एक्सपायर हो गए। तो मैं आप लोगों को ये खबर भी नहीं दे पाई गाइस, बट क्या करूँ। अब गाइस, उनकी इतनी याद आती है ना फादर इन लॉ की, मुझे बहुत ज़्यादा याद आती है। वो थे ना गाइस, बहुत सपोर्ट था, बहुत ज़्यादा सपोर्ट था। कहते हैं ना एक छत होती है सर पे, लेकिन क्या कर सकते हैं, जो ऊपर वाले को मंजूर है उसके आगे किसी की नहीं चलती। जिस वजह से मैं ब्लॉग नहीं शूट कर पाई अपने, कुछ भी नहीं आप लोगों को दिखा पाई। 14-15 दिन तो गाइज आपको पता ही है ना। उसके बाद फिर मेरा मन नहीं हुआ कि मैं कुछ शेयर करूं, शूट करूं। तो कोशिश करी आज मैं आप लोगों के साथ, मैंने कहा शेयर करूं, आप लोगों को बताऊं। आप लोग सोच रहे हो कि मेरे ब्लॉग नहीं आ रहे काफ़ी टाइम से। तो धीरे धीरे सब नॉर्मल हो जाता है, लेकिन उनकी कभी पूरी नहीं कर सकता। आप मेरे पुराने वीडियोस में देख सकते हैं, मेरे फादर इन लॉ उसमें आपको ज़रूर दिखाई देंगे, है ना। तो बस मैं आज आप लोगों के साथ यही शेयर करना चाहती थी कि इस वजह से मेरे ब्लॉग्स नहीं आ रहे। अब मैं कोशिश करूँगी धीरे धीरे, है ना। गाड़ी कहते हैं पटरी पर इंसान चला जाता है गाइस, लेकिन क्या कहते हैं ना, काम नहीं रुकते हैं। बट उन यादें हैं वो हम लोगों के साथ हमेशा रहेंगी। हर समय हमें उनकी याद आएगी। अभी न्यू ईयर पे भी हमें उनकी बहुत ज़्यादा याद आ रही थी, हमने बहुत ज़्यादा मिस किया वो। लेकिन कहते हैं ना, होनी को कोई नहीं टाल सकता। जो है वो सहमत रहें, अब स्वस्थ रहें, बस यही में भगवान से प्रार्थना है। तो अब मेरे ब्लॉग आप आते रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मेरा सपोर्ट करिए आप लोग। तो बहुत जल्दी आपके साथ लूँगी एक नए ब्लॉग में, ठीक है। तो चलो, मैं आप लोगों के साथ बस आज यही शेयर करना चाहती थी। बाकी अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ज़िंदगी को एंजॉय करिए। एक पल कोई भरोसा नहीं है, हमने दूर दूर तक नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा। आने वाले साल में पापा हमारे साथ नहीं होंगे, हमने नहीं सोचा था दूर दूर तक गाइस। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, है ना। आज मैं बैठी हूँ, कल का पता नहीं है कि क्या हो जाए, इसलिए लाइफ को एंजॉय करिए, हंसी खुशी से अपनी लाइफ को काटिए। कुछ नहीं पता हमारी लाइफ कितनी है। चलो, इस ब्लॉग का यहीं एंड कर देती हूँ। बहुत जल्दी मिलूंगी आपके साथ नए ब्लॉग में। तब तक अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और लाइफ को एंजॉय करते रहिए। बाय बाय।